बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्नैक्स जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बनेंगे। कम वक्त कम खर्च में ये मज़ेदार से स्नैक्स आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर हाई टी पार्टी और एज अ टी टाइम स्नैक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, क्रंची होते हैं, और अंदर से जो चिकन है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो की तरह मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि इसकी चिकन जो है वो किस तरह से सॉफ्ट और जूसी बनेगी और किस तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले ली है, जिसमें मैंने चिकन के 2 फिले लिए हैं जो कि वेट में 400 ग्राम है। अच्छी तरह से पहले मैंने इनको धो लिया था, साफ़ कर लिया था। अब चिकन के जो फिले हैं उनको इस तरह से थोड़े मोटे मोटे से स्ट्रिप्स में काट लेंगे। तो एक फिले के मैंने 4 जो है स्ट्रिप्स काट लिए हैं, और जो स्ट्रिप्स काटने हैं वो इस तरह से थोड़े मोटे होने चाहिए। अब इनके भी पीसेस कर लेंगे। तो पीसेस जो करने हैं वो भी थोड़े बड़े और मोटे करने हैं। तो देखिए इस तरह से इसके चंक्स कर लेने हैं। बड़े पीसेस होंगे तो कोटिंग करने में भी आसानी होगी। तो मैं यहाँ ब्रेस्ट के पीसेस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लेग, थाई या कोई भी पार्ट चिकन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चिकन के पीसेस काट लिए हैं, और अब मैं इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब इनको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी एक अंडा। अंडे को मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था, और अंडा मैं थोड़े बड़े साइज़ का यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने एक यूज़ किया है। अगर आप छोटे साइज़ का लें तो फिर आप इसमें 2 ऐड करें। अब तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास जिंजर पाउडर या गार्लिक पाउडर नहीं है तो उसकी जगह सिंपल आप 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें और हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर दें। तो देखिए स्पाइसेस जो है वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसको कवर करेंगे, और कवर करने के बाद 2 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी, ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। कम से कम 2 घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करना है। तब तक एक मज़ेदार सी सॉस बना लेते हैं। तो हाफ कप मैंने मेयोनीज ली है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस, और 1 ही टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, और 1 ही टीस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, और 1/4 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी सॉस जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो आप चाहें तो इसको बनाकर बोतल भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं, और 1 महीने तक आसानी से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। कोई भी बर्गर बनाएं या रैप बनाएं तो उसमें इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सॉस रेडी हो गई है, अब इसको साइड पे रखेंगे। अब चिकन की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, उसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और हाफ ही टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो फिर इसकी जगह नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्पाइसेस को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मैं ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आप सिंपल मैदा लें तो उसमें फिर आप 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लें। तो देखिए कोटिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको मैं साइड पे रखूँगी, और चिकन को चेक कर लेते हैं। 2 घंटे हो गए थे, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब सिंपल क्या करना है, चिकन के जो पीसीस हैं इस तरह से मैदे के ऊपर रखेंगे। सिंपल इसको मैदे से कोट करना है, और हल्के हाथों से इसकी कोटिंग करेंगे। तो पहली जो कोटिंग करेंगे वो बहुत ही हल्के हाथों से करनी है। तो देखें चिकन के जो पीसेस हैं उन पर मैं इस तरह से मैदा जो है वो कोट कर लूँगी, और इस तरह से इनको मैं साइड पर रखती जाऊँगी। तो बहुत ही हल्के हाथों से इनकी कोटिंग करनी है, बिल्कुल भी इनको प्रेस नहीं करना। तो कोटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो बहुत ही क्रिस्पी इनकी लेयर्स बनेंगी, और बहुत ही ज़बरदस्त आपके स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। तो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे और बाहर से बहुत ही क्रंची होंगे। तो देखिए सारे जो चिकन के पीसेस थे उनको मैंने सिंपल इस तरह से मैदे से कोट कर लिया है। अब मैरिनेशन जो बच गई है इसको यूज़ करेंगे। तो सेकंड कोटिंग करेंगे। सिंपल इस तरह से चिकन को मैं कोट करूँगी इस मैरिनेशन में, और दोबारा से इसको मैदे में रोल करूँगी।
तो इस मैरिनेशन में जब आप इसको कोट करके दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब जो सेकंड कोटिंग करनी है ना, उसको अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करना है। इस तरह करने से क्या होगा, बहुत ही अच्छी इसकी क्रिस्पी सी लेयर्स बनेंगी। अच्छी तरह से हाथों से मैंने इसको प्रेस कर लिया है और जो एक्सेस मैदा है वो झाड़ देंगे और ये देखें कितने ज़बरदस्त से इसके क्रम्स बन गए हैं। तो बाकी की जो चिकन है उनको भी मैं इसी तरह से दोबारा से कोट कर लूँगी इसी मैरिनेशन में। और देखिए सारी चिकन को मैंने कोट कर लिया है और इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी भी ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आप 1 महीने तक आसानी से इसको स्टोर कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऑयल में डालने के फ़ौरन बाद इनमें चम्मच नहीं लगाना, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी और चिकन जो है वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं फ्राई होगी। कम से कम 3 मिनट के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई होने देंगे ताकि जो इस पे कोटिंग है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे इनको फ्राई होते हुए। जैसे ही इनकी कोटिंग सेट हो जाएगी तो इनकी साइड्स को फ्लिप करते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची ये स्नैक्स बनते हैं, यकीन करें। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर एज अ टी टाइम स्नैक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई टी पार्टी के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो देखें इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई किया था और फिर मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक इसकी साइड को फ्लिप करते हुए फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इस पे कलर आ गया है और अब इसको मैं निकाल लूँगी किसी भी टिश्यू पेपर पे या फिर किचन टॉवल पे निकाल लें ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा इसका एब्ज़ॉर्ब हो जाए। इसको ज़्यादा ओवर फ्राई भी नहीं करेंगे वरना चिकन जो है वो अंदर से ड्राई हो जाएगी और जूसी नहीं बनेगी। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ये ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनको आप आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए सारे जो चिकन के पीसेस थे उनको मैंने निकाल लिया है और जो बाकी के चिकन के पीसेस हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आ जाने तक। तो अब ये स्नैक्स रेडी हो गए हैं, इनको सर्व करते हैं मज़ेदार सी सॉस के साथ। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक, कितने मज़े के बने हैं और इनकी लुक चेक करें कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं बाहर से और अंदर से उतनी ही चिकन जो है वो सॉफ्ट और जूसी बनती है। बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली बच्चों को बनाकर दें उनके लंच बॉक्स के लिए, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और इसको सर्व करें इस सॉस के साथ तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन के स्नैक्स की रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।